Hello, everybody. I hope you all are fine and fit. And now we are reading the chapter number 2 of your science book. Okay, so let's start the activity 2.6. इसके जो पहले वाली वीडियो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर टू इमेंसिबल लिक्विड्स। ये हमारा टॉपिक था, इसको हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। नाउ हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.6। तो एक्टिविटी 2.6 में आपको क्या दिया हुआ है बेटा? इसमें हमें क्या करना है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग सेपरेटिंग फनल। हमें कैरोसिन ऑयल को हम वाटर से कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये आज देखेंगे। तो बेटा आपको ये एक्टिविटी क्या करनी है, आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, pour द मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। आपको क्या करना है, मिक्सचर लेना है किसका, कैरोसिन ऑयल का और वाटर का। वाटर और कैरोसिन ऑयल को मिक्स करके हमें किस में डाल देना है, उसको एक सेपरेटिंग फनल के अंदर हमें डाल देना है। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल है, इसमें आप देख सकते हैं हमने डाल दिया। इसके बाद क्या पॉइंट दिया हुआ है आपको, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ द ऑयल एंड वाटर्स आर फॉर्म्ड। तो हमें इसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, जो वाटर है और जो ऑयल है उनकी जो लेयर्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। अब आपको क्या करना है, जो हमारा जो भी वो स्टॉप कॉक है उसमें से हमें क्या करना है, जो उसकी सेपरेटिंग फनल है उसको क्या करना है, हमें निकालना है। किस में निकालना है, उसकी जो लोअर लेयर ऑफ वाटर है उसको हमें धीरे धीरे करके केयरफुली हमें क्या करना है, निकालते जाना है। जैसे आपको यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, यानी कि जो ये स्टॉप कॉक है एक चीज़ है, यहाँ पे हमें इसको अगर हम थोड़ा धीरे धीरे करके निकालेंगे तो जो ये वाटर की जो ये लेयर्स हैं ये नीचे थोड़ा धीरे धीरे करके यानी कि गिरती जाएंगी। ठीक है, एकदम से सारा नहीं गिरेगा। ये तो क्या हो गया हमारा, हमने एक सेपरेटिंग फनल है इसमें डाल दिया हमने सारा मिक्सचर, तो इसकी दो लेयर बन गई, एक तो ये कैरोसिन की बन गई और एक वाटर की बन गई। तो हम इसको थोड़ा धीरे धीरे करके खोलने लगेंगे तो नीचे से पानी है जो थोड़ा थोड़ा गिरने लग जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। और हमें क्या करना है बेटा, धीरे धीरे उसको क्या करना है, इसको बंद कर देना है। ठीक है, स्टॉप कॉक को हमें क्या करना है, क्लोज कर देना है जब तक जो पूरा पानी है वो निकल जाए और जो कैरोसिन ऑयल है वो ना गिरने लगे, तब तक हमें क्या करना है, उसको वापस से क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी, यानी कि हमने मिक्सचर लिया जिसमें क्या मिला दिया, हमने कैरोसिन ऑयल मिला दिया और वाटर मिला दिया, उसको एक सेपरेटिंग फनल में हमने डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, जो कैरोसिन ऑयल है उसकी और वाटर की अलग अलग दोनों की लेयर्स बन गई। अब जो ये स्टॉप कॉक को हमने हटाया, जब तक कि वाटर था जो हमारा नीचे आ गया, और जो जब तक कैरोसिन ऑयल स्टॉप कॉक के बिल्कुल ऊपर तक नहीं आ गया तब तक हमने क्या किया, उसको हटाया रखा, फिर एकदम से बंद कर दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्टिविटी जो हमने अभी परफॉर्म करी। ठीक है, यानी कि हमने जो पढ़ी अभी। अब हम इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस और डिस्कशंस देख लेते हैं क्या हुआ इस पे। हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, वी ऑब्जर्व 2 सेपरेट लेयर्स ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर। हमने सबसे पहले क्या देखा, जब हमने इसको सेपरेटिंग फनल में डाला तो फटाफट क्या हो गया, कुछ ही देर में जो कैरोसिन ऑयल थी और वाटर की दो अलग अलग सेपरेट लेयर्स बन गई, है ना। एज द कैरोसिन ऑयल इज लाइटर देन वाटर इट फॉर्म्स द अपर लेयर। अब जो कैरोसिन होता है वो वाटर से क्या होता है, लाइटर होता है, यानी कि हल्का होता है। तो कैरोसिन ने किसके ऊपर लेयर बना ली, पानी के ऊपर अपनी लेयर बना ली। द कंक्लूजन इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स ड्यू टू देयर डिफरेंट डेंसिटीज, दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल्स। अब जो ये कंक्लूजन निकला क्या है बेटा, जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि वो लिक्विड्स जो अच्छे से एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे की मतलब लेयर बना लेते हैं, खुद की अलग अलग लेयर बना लेते हैं, डिफरेंट लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं और एक दूसरे को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो बिल्कुल क्या है, अलग अलग डेंसिटीज़ हैं। और इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम इनको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी, एक्टिविटी बहुत इजी थी और अच्छी एक्टिविटी थी। तो ये किसके ऊपर थी, ये एक्टिविटी इमिसिबल लिक्विड्स के ऊपर। अब आपको समझ में आ गया होगा दो एक ही इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। अब इनके से जुड़ी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये देख लेते हैं।
to separate out a mixture of oil and water or mixture of two immiscible liquids like benzene and water, carbon tetrachloride, water, etc. तो आपकी जो ये जो ये प्रोसेस है वो किस किस में काम आता है आपके, टू सेपरेट आउट अ मिक्सचर ऑफ, हमें ऑयल वाटर का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट आउट करने के लिए, या फिर मिक्सचर ऑफ जो कोई भी इमिसिबल लिक्विड्स हैं जैसे कि बेंजीन और वाटर का लिक्विड हो गया, या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर हो गया। तो इन सब में ये कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। ये हम एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं इनको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ये आपको दे रखा है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये। यानी कि हम जो सॉल्ट होता है और जो कैम्फर होता है यानी कि कपूर, इनका जो मिक्सचर है उसको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हर एक कंपाउंड या किसी को भी सेपरेट आउट करने का सबका अलग अलग मेथड होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हमने अभी इसके पहले कौन सा मेथड पढ़ा था, इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था ये जो दो इमिसिबल लिक्विड्स इनको सेपरेट आउट करने वाला मेथड्स पढ़ा। उसके बाद हमने इवोपरेशन, बहुत सारे मेथड पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। आइए, सम सॉलिड सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर। जो सॉलिड सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो इसका आपको एक डेफिनेशन भी दे रखी है, पहले ये भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट to its vapor by heat and allowing to it solidify again is called sublimation. Sublimation क्या होता है, कोई सॉलिड स्टेट का आपके पास कोई भी कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो सीधा किस स्टेट में चला जाए, वेपर स्टेट में चला जाए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। एंड अलाउइंग इट टू सॉलिडिफाई अगेन इज कॉल्ड sublimation. The solid obtained by sublimation is called sublimate. जो सॉलिड ऑब्टेन होता है सब्लिमेशन से, ठीक है। तो यही सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड स्टेट से किसी भी कंपाउंड को सॉलिड स्टेट से हम सीधा वेपर में, जब हम उसको हीट करें तो वो किस में चेंज हो जाए, वेपर में। फिर वेपर को हम कूल करने पे सॉलिड में चेंज हो जाए। सिंपल सा जो ये प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। आप इस डायग्राम के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड, फिर इसको हीट करने पे क्या बन रहा है, वेपर, फिर वेपर से सीधा कूल करने पे सॉलिड, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और जो सॉलिड यानी कि सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है उसको, उससे जब हम सॉलिड ऑब्टेन करते हैं कोई भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेट। सब्लिमेशन इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं और अपनी होमवर्क में लिख भी सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो आपको ऐसी इक्वेशंस दिखे वो आप बिल्कुल नोट बना के इनको राइट डाउन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सब्लिमेशन के, जैसे कि जो सैंड और आयोडीन का कोई मिक्सचर होता है उसको हम सब्लिमेशन के से सेपरेट कर सकते हैं। Some examples of solid which sublime are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthrazine, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल देखना है, लर्न कर सकते हैं। एक्टिविटी टू शो सब्लिमेशन। अब आपकी इसके ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है सब्लिमेशन के ऊपर, छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं। वी टेक अ मिक्सचर ऑफ सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट इन अ चाइना डिश एंड कवर इट बाय इन्वर्टिंग अ ग्लास फनल। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। सॉरी, ये अब दिख रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, एक मिक्सचर लेना है किसका, सॉलिडिफाइड अमोनियम का, जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसका मिक्सचर और सॉल्ट का मिक्सचर लेना है और उसको एक चाइना डिश में रख देना है, ठीक है। और उसको किससे कवर कर देना है, इन्वर्टिंग ग्लास फनल से उसको कवर कर देना है। वी प्लेस द चाइना डिश ऑन अ वायर गॉज एंड ट्राइपोड स्टैंड एंड हीट बाय अ बर्नर। तो अब इस चाइना डिश को हमें क्या करना है, हीट करना है। अमोनियम क्लोराइड अंडरगो सब्लिमेशन प्रोड्यूसिंग वॉयलेट वेपर्स। तो जो यहाँ पे हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा,
वॉयलेट वेपर्स में प्रोड्यूस करने लगेगा, वेपर्स प्रोड्यूस करेगा वॉयलेट वेपर्स। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, तो जब हम इसको हीट करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड को और सॉल्ट के मिक्सचर को जब हम हीट करवाएंगे तो सब्लिमेशन के प्रोसेस में फिर वो क्या हमें ऑब्टेन करेगा, वॉयलेट वेपर्स ऑब्टेन करेगा। ठीक है, जो ये डायग्राम बिट आपको दिया हुआ है इससे रिलेटेड है नहीं है, मुझे लगा इससे रिलेटेड है, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है आपके पास, ये एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, यानी कि जो सॉल्ट होता है हमारा और जो कपूर होता है उनका जो मिक्सचर होता है उसका एग्जाम्पल है। यानी कि जो ये चाइना डिश है यहाँ पे आप इसमें हमें क्या रखा हुआ है, यहाँ पे मिक्सचर रखा हुआ है कैम्फर और सॉल्ट का। इसको जब हम हीट करवाएंगे तो क्या बन रहा है बेटा, जो आपको ये सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है ना इस फनल में, क्या है ये, सॉलिडिफाइड कैम्फर। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम हीट करवाना है उसके बाद जब ये थोड़ा कूल हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, वापस से सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दिया हुआ है एक टॉपिक। जो डाई होती है ब्लैक कलर, ब्लैक जो इंक होती है उसमें जो हमारी जो डाई होती है वो सिर्फ सिंगल कलर होता है या फिर उसमें भी कोई और भी कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्रोमेटोग्राफी एक टॉपिक दे रखा है, तो ये आज का जो आपका नेक्स्ट हम इतना पढ़ेंगे इतना सारा वो हम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, क्रोमेटोग्राफी। द टर्म क्रोमेटोग्राफी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड क्रोमा अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स कलर। जो ये क्रोमेटोग्राफी है ये कौन से वर्ड से लिया हुआ है, क्रोमा वर्ड से इसका जो क्रोमेटोग्राफी है ये बनाया हुआ है। और जो ये वर्ड है वो कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड कोई क्रोमा KROMA करके है, वहाँ से इसको लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, क्रोमा मतलब होता है कलर। ठीक है, क्रोमा मीन्स होता है कलर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे इतनी देर से सेपरेशन की ही बात हो रही है, तो जो प्रोसेस होता है यानी कि जो कलर होते हैं उनको सेपरेट करने को के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि जो मिक्सचर होता है कलर्ड कंपोनेंट्स का, उनको सेपरेटिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ये डेफिनेशन बिल्कुल अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली the process of separation of the components of a mixture based on the difference in absorption of different components on the surface of solid is known as chromatography, and use the chromatic techniques by using the strip of filter paper is called paper chromatography। ठीक है, वही है सेम जो मैंने अभी आपको बताया, जो सेपरेट जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर उनको जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है वही हमारा क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। और इनके जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो इनमें जो डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स में ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। अब आपको जो यूज़ ऑफ क्रोमेटोग्राफी, अब जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं बाय यूजिंग अ स्ट्रिप ऑफ, जो फिल्टर पेपर का हम यूज़ करते हैं जिसमें स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, उसको हम क्या कह देते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जिसमें स्ट्रिप ऑफ पेपर फिल्टर पेपर यूज़ होता है उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी। आपको यहाँ पे काफ़ी टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी देखने को मिलेगी, जिसमें से है हमारी फर्स्ट हो गई पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर को हम TLC भी कहते हैं, ग्लास सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी GLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। ठीक है, ये बिल्कुल लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अ फिल्टर पेपर स्ट्रिप acts as stationary phase and a suitable solvent or an organic solvent is used as mobile phase। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें क्या होता है, एक फ़िल्टर पेपर होता है, जो फ़िल्टर पेपर की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको किस तरह से एक्ट एज स्टेशनरी फेज़, वो स्टेशनरी फेज़ की तरह एक्ट करती हैं। और जो सूटेबल सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर होता है और एन ऑर्गेनिक कोई भी सॉल्वेंट होता है वो किसकी तरह हम यूज़ लेते हैं, मोबाइल फेज़ की तरह। अ फाइन स्पॉट ऑफ द सैम्पल
इज प्लेस्ड ऑन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर। अब जब कोई फाइन स्पॉट होता है उसको हम किसके ऊपर रख देते हैं, क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर। द सॉल्वेंट डिफ्यूज थ्रू द फिल्टर पेपर एंड मूव्स अपवर्ड। जो सॉल्वेंट होता है वो फिल्टर पेपर को डिफ्यूज करके वो क्या आता है, ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। जब सॉल्वेंट मूव करने लगता है इट कैरीज विद द सब्सटेंसेज ऑफ द मिक्सचर प्रेजेंट इन द स्पोर्ट ऑन द फिल्टर पेपर। वो क्या कैरी करता है, सब्सटेंसेस के साथ जो मिक्सचर प्रेजेंट होता है इन द स्पोर्ट ऑन द फिल्टर पेपर। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो सब्सटेंस विच आर ऑब्जर्व्ड स्ट्रांगली ऑन फिल्टर पेपर मूव्ड विद स्लो स्पीड। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा, वो कहाँ मूव करते हैं, स्लो स्पीड में मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व स्ट्रांगली इन द सॉल्वेंट मूव विद द हाई स्पीड। और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जो डिजॉल्व हो जाते हैं, जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो तो स्लो स्पीड के साथ मूव करते हैं, और जो डिजॉल्व हो जाते हैं वो जो स्ट्रांगली डिजॉल्व हो जाते हैं वो किसकी तरफ, हाई स्पीड की तरफ मूव करते हैं। ओके, आफ्टर दिस वी कैन सी डिफरेंट स्पॉट्स ऑन फिल्टर पेपर। इसके बाद हम क्या देख लेंगे, जो फिल्टर पेपर है उस पर डिफरेंट हम स्पॉट्स देख लेंगे एज द सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड। जैसे जैसे सॉल्वेंट होगा जो अपवर्ड मूव करता जाएगा। फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स द क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज रिमूव फ्रॉम द गैस जार एंड लेफ्ट टू ड्राई। अब जो पेपर होगा वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर, उसको 10 मिनट्स के बाद क्या कर लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा फ्रॉम द गैस जार से, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा ड्राई करने के लिए। एट द फाइनल स्टेप द वेरियस स्पॉट्स एंड सॉल्वेंट्स ऑन द पेपर आर मार्क्ड। ठीक है, फाइनल स्टेप क्या रहेगा इसका, जो बहुत सारे स्पॉट्स और पेपर पे क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट एंड स्पॉट्स एंड सॉल्वेंट ऑन द पेपर आर मार्क्ड, दिखेगा हमें अच्छे से। ठीक है, तो इसकी आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज टू सेपरेट कलर्स इन डाई। क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक होती है वो मोस्टली कब यूज़ की जाती है, जब हमको डाई होते हैं, जो हम डाई बाल कलर करते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करने के लिए, जो उनके कलर्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स में से पिगमेंट्स होते हैं उनमें कुछ, उनको भी क्या है, सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड के अंदर से जो ड्रग्स होते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कहाँ यूज़ होती हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ये जो पॉइंट्स हैं सारे लर्न करने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इसको एक बारी फिर से, क्रोमेटोग्राफी तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही। ठीक है, तो आप क्या कर लेना, जो जितना भी मैंने पढ़ा रही हूँ मैं आपको अभी तक साइंस में, आप भी खुद शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बेटा आप 9th क्लास में हैं। 9th क्लास में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर से काम बिल्कुल नहीं चलता है, आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अब हम लोग तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं यहाँ पे, नोट्स तो आपको खुद को प्रिपेयर करने होंगे। तो जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये लिख सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आप एक जगह नोट आउट कर लें। ठीक है, आप उसको नोट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए आप, जैसे ही मैं आप वीडियो देखते हो उसमें से जो भी आपको मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ उनको टिक करके रख लीजिए और फिर उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आपको हर एक टॉपिक के बारे में क्या जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ढंग से याद रहेंगे। आपको क्या है, बुक का जो चैप्टर है उसको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक काम ज़रूर कर लीजिएगा आप। और आज की वीडियो हम इसी के साथ ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।